एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम करते हैं आज कंप्यूटर का पार्ट 4। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। दूसरा हमने किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा आपका किया था हमने मेमोरी। आप आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं किसी दूसरी वीडियो में आपके डाउट्स ले लूँगी। फोर्थ है आपका जर्नेशन। जर्नेशन से भी क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर जर्नेशन डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओवर टाइम द बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड। तो उसने बोला जो कंप्यूटर जर्नेशन है वो बताती है कि किस तरह से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी टाइम के साथ बदली है। 5 जर्नेशन है, ठीक है। पहली है 1940 से 1956 तक। 1940 से 1956 तक पहले वाली कैसी होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी होती थी, और मशीन लैंग्वेज होती थी। 0 और 1 आपका यूज़ करते थे। बहुत बड़ी होती थी, रूम के साइज़ की। स्लो प्रोसेसिंग थी, बहुत महंगी थी, और बहुत सारी हीट जनरेट करती थी। ये तो आपको पता ही है। एग्जाम्पल हैं इसके एनियाक, इडवैक, यूनिवैक और IBM। अब फंसेंगे यहाँ पे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि बाकी चीज़ें भी यहाँ से है। तो देखो 5 जनरेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। पहली क्या है? वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती है। ये कौन है? मैं हूँ। मैं यानी कि विशा। अब मेरे में क्या है? 3 चीज़ें, इनियाक, एडवैक, यूनिवैक और आपका IBM 650। IBM 650 करंट के अकॉर्डिंग जो है ये सारे 4 के 4 क्या हैं? किसके पार्ट हैं? वैक्यूम के, यानी कि फर्स्ट पार्ट के, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के। 1940 से 1956। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से अगर कोई और मिलता है नंबर के साथ तो उसकी ट्रिक बनाएंगे। अभी तक आपको देखा वैक वैक वैक, ये इनियाक, वैक वैक, ये सारे मेरे हैं। सेकंड जनरेशन में पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया। 1956 से 1963 तक। मैग्नेटिक कोर, उसमें क्या था? ड्रम, ठीक है। इसमें क्या है? कोर। असेंबली लैंग्वेज आ गई, उसमें क्या था? बाइनरी लैंग्वेज थी, 0 और 1। मैं क्या हूँ? सिर्फ 0 और 1 समझती हूँ, या तो हाँ या फिर ना। मेरे को ये हाई लैंग्वेज जो है नहीं आती। कोबोल और फोर्ट्रेन, ये कौन से? सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर यानी कि चीज़ें बदल रही हैं, तो सेकंड जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रेन। ये स्मॉलर हैं, फास्टर हैं, चीपर हैं, बहुत कम हीट जनरेट करते हैं, लेकिन क्या है? मोर रिलायबल हैं। अब देखो यहाँ पे ये आए ना नंबर, अब समझ में आएगा। IBM 650 वाली मेरी है, बाकी 7090, 7030 और यूनिवैक 1108। सिंपल यूनिवैक, एडवैक वो सारी मेरी थी, लेकिन 1108 आ गया तो सेकंड नंबर पे आ गए, ट्रांजिस्टर पे आ गए। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड जनरेशन, आपको इसको ना पेन कॉपी लेकर कॉपी में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना लो। एग्जाम के टाइम पे ना वीडियो नहीं देखी जाती, रिवाइज हो जाएगा आपका। इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। पहले में ड्रम, दूसरी में मैग्नेटिक कोर, तीसरे में आपके सेमीकंडक्टर मैग्नेटिक कोर। इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए अब, ठीक है। यानी कि पहले VTI, ये आपको याद करा दूंगी मैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर। हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उसमें पहली में बाइनरी, दूसरी में कोबोल और वो वाली। पावर है, चीपर है, लो पावर कंजप्शन है, ये 1971 तक आ गए और मोर रिलायबल है। अब आ जाओ इसमें IBM 360, PDP, हनीवेल 600, सारी अलग हैं। तो आपको पता चलेगा कि तीनों ये क्या है? फोर्थ जनरेशन में है। फोर्थ जनरेशन पे आ जाओ जो अभी प्रेजेंट में है। अभी तो फिर हम AI वाला ज़माना मानते हैं, लेकिन फिर भी प्रेजेंट तक ये माना गया। माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होते हैं, इसको VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सेमीकंडक्टर मेमोरी है आपकी रैम और रोम। लैंग्वेजेस आपकी C++, जावा और पाइथन, फोर्थ जनरेशन में है ये। आपका स्मॉल साइज़ है, फास्ट प्रोसेसिंग है, अफोर्डेबल 4 पे है तो 4004। 80 85 ये फोर्थ जनरेशन, और 80 86 ये भी आपका फोर्थ जनरेशन का। लैपटॉप, डेस्कटॉप और एप्पल का मैक इसमें आ जाएगा, ठीक है। 4 चीज़ें पढ़ी अभी तक। क्या क्या पढ़ी हैं? पहले में वैक्यूम ट्यूब, चलो पूरे 5 कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर में चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका न्यूरल नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग इसमें। एबिलिटी टू लर्न, इसमें NLP यूज़ होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वेरी हाई कंप्यूटेशनल स्पीड, रोबोट, AI, क्वांटम और वॉइस असिस्टेंट आपका सीरी और एलेक्सा। आपको बताया एलेक्सा, हे एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग। तो ये 5 जनरेशन हो गई। अब इसमें आ जाओ, देखो ये आपका डिफरेंस पूरी तरह क्लियर कर देगा, इसमें मुझे कंफ्यूज करने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए जूम कर दूँ थोड़ा सा आपके लिए। एक और कर लेते हैं, हो गया ना? बस देखो ये 5 जनरेशन है, ये आपका टाइम है। टाइम में यहाँ पे लिख देती हूँ। 1940 से 1956 है। दूसरा 56 से 61 तक है आई थिंक। तीसरा 1961 से 71 तक है। 71 से प्रेजेंट तक है, प्रेजेंट। और ये आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों में, ठीक है। ईयर्स क्लियर हो गए आपको? अब आगे आ जाओ।
वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, एआई। कैसे याद करेंगे इसको? आपका VTIMA, VTIMA, ठीक है। हाँ, अब देखो इसको याद करेंगे, जो मैं हूँ यानी कि विशा, वो क्या है आपका, ये इसको VLSI भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को VLSI, ठीक है। एआई तो आपको बताइए, तो इसको बाद में या तो वी लिखो या फिर ओ लिखो। मैं क्या हूँ, टिम टिम करती हूँ, टिम टिम, विशा टिम ए, ठीक है। स्लो है, फास्ट है, वेरी फास्ट है, अल्ट्रा फास्ट है, वेरी लार्ज, स्मॉलर स्मॉलर, वेरी स्मॉल, कॉम्पैक्ट, ये आपको बताया था। इनियाक, यूनियाक, एडवेक और आपका IBM 650, वो मैं थी। फिर IBM के जितने भी हैं बाकी वाले सेकंड में आएंगे। IBM 360 जो है थर्ड में आएगा। देखो ये थर्ड है, थर्ड से 360। फोर्थ में क्या था, 4 वाले जितने भी थे वो 80 वाले सारे। PC और लैपटॉप इसमें आएगा, रोबोट और AI। अब मुझे लगता है आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं से होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं, लेट्स सी कितना याद हुआ आपको। एनीवेक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, मैं हूँ ना इसलिए। यूनिवेक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर का नाम है। ट्रांजिस्टर सेकंड स्टेज में यूज़ हुआ है, बिल्कुल बता दिया। विशा जो है टिम टिम आती है, टिमटिमा। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और इसमें क्या था, मैग्नेटिक ड्रम जो स्टोरेज थी, इसमें क्या थी आपकी, इसमें फर्स्ट वाले में ड्रम थी, दूसरे वाले में आपकी मैग्नेटिक आ गई थी, फिर थर्ड में आपके ट्रांजिस्टर में रैम और रोम आ गई थी। IC थर्ड जनरेशन में हुई है, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में हुआ है, और आपका AI फिफ्थ में हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, ये तो बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको याद करा दिया। क्या है, विशा टिम टिम करते हैं, टिमटिमा, विशा टिमटिमा, टिमटिमा टिमा। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? पहली वैक्यूम ट्यूब, बिना पूछे आंसर आने चाहिए। इनियाक, ENI से बिलोंग टू विच कंप्यूटर? कौन है भाई, इयाक वाली, एडवैक वाली? मैं हूँ ना, मैं मुझसे याद करो, एडवैक फर्स्ट। कौन सा कंपोनेंट है जो रिप्लेस करता है वैक्यूम ट्यूब को सेकंड जनरेशन में? मेरे बाद कौन आया, बदल दिया मुझे, ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर की कौन कौन सी थी? IBM वाली जितनी भी हैं सारी, 650 और 360 को छोड़ के। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे? इंटीग्रेटेड चिप। मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फोर्थ जनरेशन का आपका कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ। ये कहाँ है, ज़्यादा ऊपर आ गए क्या? कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है? ये यूनिवेक। IBM ये नहीं है, 360 वाला थर्ड जनरेशन का। एप्पल आपका जो है ये फिफ्थ का आ गया। फिर आपका सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी? 1956 से 63 तक। 1971 में क्या है आपकी, फोर्थ आ गई है। डिवाइस जो थर्ड जनरेशन है, VTI, आई इंटीग्रेट सर्किट, ज़रूरत ही नहीं कहीं देखने की। जनरेशन AI के बेस्ड पे आपको बताया फिफ्थ। कौन सी फोर्थ जनरेशन है? IBM PC। ये देखो IBM PC, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर से बात है इसकी, ठीक है। इनियाक आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, और यूनिवेक आपकी फर्स्ट फिर से। और यूनिवेक फर्स्ट जो है कमर्शियल कंप्यूटर था। फिफ्थ जनरेशन मेन क्या है इसका? मशीन लर्निंग और AI का। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका एम क्या है? मशीन लर्निंग और AI। वैक्यूम ट्यूब जो है रिप्लेस किसने करी? मुझे फिर से ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया। कैसे रिप्लेस किया? लार्ज एंड प्रोड्यूस्ड मोर हीट। क्यों हुई मैं? क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी मैं, लार्ज और प्रोड्यूस में बहुत ज़्यादा बड़ी थी ना, कमरे में रखा जाता था मुझे। फिर द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन थर्ड जनरेशन, इंटीग्रेटेड चिप। कौन सी जनरेशन में? पोर्टेबल लैपटॉप हैं फोर्थ में, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन को हम नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। देखो मैग्नेटिक नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में है, और फिर वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में है। आगे ये हमारा करेक्ट ऑर्डर जो है कंप्यूटेशन का, बताओ। सबसे पहले हम ढूंढेंगे मुझे ढूंढो वैक्यूम ट्यूब, मिल गई मैं। फिर आपका ट्रांजिस्टर, फिर आपका इंटीग्रेटेड चिप, फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर्स। लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन कौन सी जनरेशन के? बताओ भाई कौन सी जनरेशन के? फोर्थ। ये तो रट गया है, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, कैसे भी घुमा के पूछ ले कि अरे फिफ्थ कैसे लिखा है इसने। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फोर्थ और फिफ्थ में है तो फिफ्थ लिख सकते हैं हम, ठीक है फिफ्थ लिख लो। इसको फिफ्थ लिखा है तो किसी पेपर का ही क्वेश्चन है, उन्होंने फिफ्थ अगर दिया है तो फिफ्थ ही लिख लो। फिर है विच जनरेशन कंप्यूटर वॉज फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट? फिफ्थ। मतलब अगर कंपैरिजन की बात है तो फिफ्थ में जाएंगे हम, और अगर ऑप्शन फोर्थ है तो फोर्थ है। फर्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम के साथ क्या मेमोरी थी? मेरी मेमोरी लिमिटेड है, या तो मैं आपको जीके पढ़ाऊंगी, या मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगी, या हिंदी पढ़ाऊंगी, इंग्लिश पढ़ाऊंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स आर अ पार्ट ऑफ, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। ये क्या है? फिफ्थ जनरेशन। आई थिंक 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन पे इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। ये आपका कंप्यूटर का फोर्थ पार्ट है, कंप्लीट हुआ। कितनी चीज़ें पढ़ी हमने? 5 चीज़ें पढ़ी।
5 जनरेशन पढ़ी। पहली मैं विशा मशीन लैंग्वेज समझती हूँ, मैग्नेटिक ड्रम है, इनियाक, इडवैक और यूनिवैक ये मैं हूँ और IBM 650 में हूँ। फिर सेकंड जनरेशन में कोबोल, फोर्टन और मैग्नेटिक कोर आ गई, ठीक है। लैंग्वेज भी बदल गई, IBM 7090, 730, यूनिवैक 1108 जो भी अलग हैं सारी IBM की जाएंगी सेकंड जनरेशन के साथ। थर्ड में क्या है आपका IBM 360, 3 से है तो थर्ड में है, ठीक है। फोर्थ में क्या है आपका ये सारा इंटेल 4004, इंटेल वाली सारी चीज़ें जो है आपके फोर्थ में आ जाएंगी। और इसी के साथ आपका ये ख़त्म। और ये देखो ये वाला ये विशा टिम टिम याद हो गया होगा, ईयर याद होंगे 1940 से 1956, 1956 से 61, 61 से 71, 71 से प्रेजेंट और ये फाइनल। और ये लैपटॉप वगैरह याद हो गए, कोई दिक्कत इसमें। PC लैपटॉप देखो 4th जनरेशन में दिया हो, इसका आंसर ना 4th ही आएगा, 5th थोड़ा सा गलत ही लग रहा मुझे, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। ये आपकी कंप्यूटर की 4th वीडियो थी। 5th में हम फाइल एक्सटेंशन करेंगे जो पेपर में आते ही आते हैं। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताया करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरे बच्चों को अच्छा लग रहा है तो मैं और पढ़ाऊँ, वरना मैं ये 2 ही वीडियो डालूंगी दिन की, फिर कर लेना पेपर। चलो बाय।